स्वागत है आप सभी शिव भक्तों कांवड़ियाओं का हमारे प्यारे से चैनल क्यूट स्माइल में। जैसे कि आप 2-3 दिन बाद आपका सावन शुरू हो जाएगा और शिव भक्त कांवड़ियाओं की पद यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसी यात्रा में आपके काम आने वाली कुछ खास बातें, जैसे कि आपने कांधे जल रखा है, उसी के बाद से नियम शुरू हो जाते हैं। पहला नियम ये होता है कि जैसे ही आपने जल अपने कांधे उठाया जय भोले की बोलकर, उसके बाद आप अपने कदम पीछे नहीं रखोगे जब तक आपके कांधे जल रहेगा। दूसरी बात, जल आपके जब तक कंधे पर रहेगा आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि थूकना नहीं है, किसी को गाली गलौज, किसी भी भोले भक्त को नाम से नहीं पुकार सकते। उसको नाम अगर आपको लेना है तो उसके साथ साथ आपको भोले शब्द का यूज करना पड़ेगा। जल जो आपके कंधे पे होगा, आपको अगर कंधा बदलना है तो आपको जो कावड़ को पीछे की तरफ से दूसरे कंधे पे लाना है, ना कि आगे की तरफ से। पहला नियम ये होगा। दूसरा नियम ये हो जाएगा कि आपका जल जो है किसी भी स्थिति में आपके हिप, जो कि आपको ढूंढा होता है कुल्ला, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना जल खंडित हो जाएगा। पैदल यात्रा के दौरान आपके जो कावड़ के नीचे से कोई बच्चा ना निकल जाए, या आप कहीं पे कावड़ झुलाते हो वहाँ से कोई उसके नीचे से ना निकले, कोई कुत्ता बिल्ली, उसकी तो आप रखवाल नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी आप कर सकते हो, जैसे कि कोई बच्चा है, कोई आदमी है, आपकी कावड़ ऐसी जगह आप झुलाएँ कि वहाँ से उसके नीचे से कोई ना निकले। सुबह शाम आपको पूजा पाठ धूप बत्ती करके अपनी कावड़ को उठाना होगा। खाने पीने के भी कुछ परहेज होते हैं, जैसे कि आपने कावड़ आपके कंधे पे है और आपको कहीं पे 2-4-5 मिनट का आराम करना है, तो कावड़ आपने आपकी झुला दी और उसके बाद आपने बैठ के चाय पानी पी लिया। अगर आप कच्चा खाना जैसे चावल वगैरह खाते हो या चाय पानी पीते हो तो उसमें आपको नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपना कुल्ला करो, जल ऐसे छिड़को और जय भोले की बोल के अपनी कावड़ को, अपने सफ़र को शुरू करो। अगर आप रोटी सब्जी या ये सब चीज़ें भारी भारी भोजन करते हैं तो उस स्थिति में आपको नहाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको मतलब जल के छींटे मारने से काम नहीं चलेगा। नहाने के बाद ही आपको जय भोले की बोल के कावड़ को लेकर चलना पड़ेगा। तीसरी चौथी बात कि कुछ कावड़िया हमारे भोले भक्त नहीं जानते, लेकिन जब तक आपके कंधे पे जल होता है उस दौरान आप ना थूकने का भी परहेज होता है इसमें। ना थूकें तो अच्छी बात है। और आपको पान बीड़ी तम्बाकू इस सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अगर कोई मजबूर है जिसे इन चीज़ों की आदत है, अपनी कावड़ को मतलब कुछ समय बाद झुलाएं कहीं पे, और तब आप कर सकते हैं, और उसके बाद अपना जल छिड़काव करके अपनी कावड़ कांधे लेकर चल सकते हैं। जब तक जल आपके कंधे पर रहेगा आप अवॉइड करें कि रास्ते में जितने भी मतलब ये जूस पानी वानी पिलाते हैं, आपके कंधे पे पवित्र जल होता है, तो जब जल आपके कंधे पर हो तो आप इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। अगर आपको सेवन करना है तो अपने साथी मित्र किसी भोले को अपनी कावड़ थमा के आप पी सकते हैं, और जल के छींटे मारो, अपनी कावड़ के साथ आगे बढ़ सकते हो। भोले भक्तों को कुछ चीज़ें ये भी ध्यान रखनी होंगी, जैसे आपको शौचालय वगैरह या ये सब चीज़ें करनी होती है तो उसमें 1 नंबर या 2 नंबर कहकर ही इसको मतलब कहा जाता है। उसमें आप पेशाब या लैट्रिन बाथरूम शब्द का इस्तेमाल ना करें, ये आपके मतलब कावड़ के लिए सही नहीं होता। आप अगर रेस्ट के लिए रुके हुए हैं, तो अगर बैठे हुए हैं, एक्टिव हैं, तो अच्छी बात है, आप छीटा वीटा में जल वल लगा के आप अपना चल सकते हैं कावड़ लेके। लेकिन अगर आपकी पलकें झपक जाती हैं, आप ज़रा मरा सी नींद निकालते हो, तो उसके बाद भोले भक्तों आपको नहाना ही पड़ेगा। नहाने के बाद ही आप कावड़ उठाएं, क्योंकि उसमें जल छिड़काव से काम नहीं चलेगा। तीसरी बात, आपके जल कांधे है और आपका किसी कारण आप बैग वगैरह ये सब चीज़ें साथ लेकर चलते हो, अगर वो किसी कारण गिर जाता है तो आप जल्दबाजी ना करें। अपनी कावड़ अपने कांधे रखें, कदम पीछे की तरफ ना बढ़ाएं, आगे चलें, रुक जाएं, किसी भोले भाई को अपनी कावड़ थमाएं, फिर जाके अपना बैग ले आएं, ना कि आप पिछले कदम हटोगे। ये चीज़ें आपकी मतलब इन चीज़ों में शामिल नहीं होती। जल को कंधे पर रख के तब तक यात्रा करें जब तक आप एक्टिव हैं और आपको लगता है कि आपको नींद जैसी कोई चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अगर आप कावड़ यात्रा कर रहे हो और आपकी मतलब पलक या नींद आ जाती है आपको चलते चलते, तो आपका जल खंडित हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अपनी समय से अपनी कावड़ को झुलाएं, रेस्ट करें,
और उसके बाद उठने के बाद अपना नहाना धोना और फिर अपनी कांवड़ कंधे पे उठा के फिर यात्रा प्रारंभ करें। वही आप भोले की भक्ति में ही खुश रहें। अगर आपके पवित्र जल कंधे पे है तो कुछ खाने पीने की चीज़ों को बिल्कुल यूज़ ना करें, सिर्फ भोले की भक्ति में रहें, अपने ध्यान को केंद्रित रखें और भोले के भजन अपना गाते फिरते चलें। आपकी यात्रा मंगलमय होगी, खुशी से होगी और अपने जो आपका जो सफ़र है वो राज्य खुशी और अपने सफ़र तक पहुंच जाएंगे भोले का नाम लेके। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप खुश होंगे या आपके कुछ काम आएंगी। किसी एक भोले भक्त के भी अगर मेरी ये कुछ बातें अगर काम आई तो मैं अपनी वीडियो को सफल समझूँगा। और नमस्कार, जय भोले।